हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सबसे पहले आपको अपनी वार्षिक परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका गणित का पेपर हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत ही अच्छे से प्रश्न पत्र हल किया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आपको अपने प्राप्तांकों का आकलन करने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे परिमेय संख्या 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5/3। यहाँ पर किसी बच्चे द्वारा 3/5 को टिक किया गया है, जो कि गलत आंसर है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, 3x ऋण 5 बराबर ऋण 2 में x का मान होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1। प्रश्न क्रमांक 3, अष्टभुज में भुजाओं की संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा 8। 4 को देखेंगे, 9 की घात 2 ऋण 7 की घात 2 का मान होगा, तो इसका सही आंसर होगा 32। प्रश्न क्रमांक 5, 4 की घात ऋण 3 का मान होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/64। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के हैं। प्रश्न 6, पूर्णांकों के लिए खाली स्थान योज्य तत्समक है, तो इसका सही आंसर होगा 0। प्रश्न क्रमांक 7, वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं खाली स्थान होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा बराबर होती हैं। प्रश्न क्रमांक 8, एक पासे को एक बार उछालने पर 2 आने की प्रायिकता खाली स्थान होगी, तो इसका सही आंसर होगा 1/6। प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे, अंकित मूल्य में से खालिस्तान को घटाकर बट्टा ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा विक्रय मूल्य। आप विक्रय मूल्य में को अंकित मूल्य में से अगर घटा देंगे तो आपको बट्टा यानी कि दी जाने वाली छूट का पता लग सकता है। प्रश्न क्रमांक 10 को देखें, 5 की घात 0 बराबर, इसका मान आपको लिखना है, तो 5 की घात 0 बराबर होता है 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न अगले। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 11 से 16 तक है। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यही आपके गुणधर्म हो जाएंगे। इनमें से आप कोई से भी 2 गुणधर्म इसके लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए। देखो, आपको जो उत्तर है वो घातांक के रूप में ही लिखना है। तो यहाँ पे दिया है 3 की घात ऋण 3 गुणित 1/8। आपको यहाँ पर इसका गुणा करना है, तो इसका सही आंसर होगा 1/6 की घात 3। 1/6 की घात 3। आपको इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि सभी जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र में आए हैं, उनका संपूर्ण हल मैंने पीडीएफ के रूप में अटैच करके रखा हुआ है। सभी प्रश्नों के हल आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 13, यदि 6 पेनों की कीमत 24 रुपये हो तो 8 पेनों की कीमत कितनी होगी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 32 रुपये। प्रश्न क्रमांक 14, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में सीधा अथवा प्रतिलोम अनुपात पहचान कर लिखिए। सबसे पहले हम देख लें कि सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। तो जब किन्हीं 2 राशियों में आपस में तुलना की जाती है, तो उसमें हम जो अनुपात होता है उसको सीधा और प्रतिलोम अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसमें सीधा अनुपात कब होता है, जब कोई 2 राशियां ऐसी है जिनमें तुलना की जा रही है, यदि एक राशि में वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी राशि में भी वैल्यू बढ़ जाए, या फिर एक राशि का मान कम होता है तो दूसरी राशि का भी मान कम हो जाए, तो उसे हम सीधा अनुपात कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी एक राशि के मान में बढ़ोतरी होती है तो उसके संगत दूसरी राशि में की जो मान है उसमें कमी हो जाती है, या पहली राशि में कमी होती है तो दूसरी राशि में बढ़ोतरी हो जाती है, तो ऐसे अनुपात को हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। तो अब देखें, पहला इसमें देखते हैं, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो हम देखते हैं कि यदि हम खेती का क्षेत्रफल हमारा बढ़ेगा
तो काटी गई फसल का क्षेत्रफल भी हमारा बढ़ता जाएगा। यदि हमने ज़्यादा खेती में, ज़्यादा भूमि में फसल लगाई है तो हम ज़्यादा फसल काटेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि के मान में भी बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुपात जो होगा वो होगा सीधा अनुपात। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो हम देखते हैं इसको कि यदि किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जो भूमि की उपलब्धता होती है वो घटने लगती है। तो यहाँ पर उल्टा अनुपात हमको दिख रहा है कि एक राशि में वृद्धि हो रही है तो उसके संगत दूसरी राशि में कमी हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो अनुपात है वो प्रतिलोम अनुपात है। तो पहले वाले में सीधा अनुपात है और दूसरे वाले में प्रतिलोम अनुपात है। अगला प्रश्न देखेंगे आप। प्रश्न क्रमांक 15। ऊर्ध्व तिर्यक के प्रयोग से x-2 गुणा x-3 को हल कीजिए। इन सभी प्रश्नों के अब जो उत्तर आ रहे हैं वो हमने इसके बाद पीडीएफ के रूप में यहाँ पे अटैच करके रखे हैं। आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं और वहाँ से इनका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा प्रश्न क्रमांक 15 का वो होगा x वर्ग धन 5x धन 6। ये इसका सही आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 15 का। इसके बाद अगला प्रश्न आपको है, सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 1225, 1225। प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे। यहाँ पर आपको दी गई जो व्यंजक है इसका योग ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 18 को देखेंगे। समीकरण 1/5/3 बराबर 1/3/5 को हल कर x का मान ज्ञात कीजिए। ये सभी प्रश्न आपको इसके बाद पीडीएफ जो प्रश्न पत्र है इसके बाद पीडीएफ अटैच है उसमें मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 को देखें। एक थैले में 5 गेंदें लाल और 3 गेंदें पीली हैं। थैले के अंदर से बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रायिकता का सूत्र है कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल परिणाम कितने हुए, तो 5 और 3 गेंदें 8 गेंदें हो गई। तो इस प्रकार कुल जो परिणाम हैं वो हमारे पास 8 हैं और उसमें से हमें केवल लाल गेंद को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो लाल गेंदें हमारे पास 5 हैं, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 5/8, जहाँ पर 5 है अनुकूल परिणाम और 8 है कुल परिणाम। इस प्रकार इसका सही आंसर हम ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 को देखें। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक भुजा की माप कितनी होगी। इस प्रश्न को यदि हम हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 45 मीटर। किसी वर्गाकार पार्क का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग। इस फार्मूले का हम प्रयोग करके यहाँ पर इसका आंसर ज्ञात करेंगे। प्रश्न 21 देखिए। किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। प्रश्न 22। एक अलमारी 5% बट्टे पर 5225 में बेची जाती है तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा 5500 रुपये। प्रश्न क्रमांक 23 देखिए। यहाँ पर आपको एक व्यंजक दिया गया है, इसको सरल करना है, इसको आपस में गुणा करना है। ये आपको अटैच किया गया है मैंने, आप उसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पैमाना दिया है कि 1 घन मीटर में जो दूध है उसकी मात्रा लगभग 1000 लीटर आती है। तो हम इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पे हमको बेलन के आयतन का फार्मूला लगाना है और बेलन के आयतन का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर वर्ग एच। इस फार्मूले की सहायता से हम इसको हल करेंगे। अगला प्रश्न है 3m² प्लस 9m प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम गुणनखंड की प्रोसेस को हल करेंगे। मध्य पद को 2 भागों में तोड़ने वाली विधि के द्वारा इसको हम ज्ञात करेंगे। ये भी इसके साथ अटैच है, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 26। 100 छात्रों द्वारा विद्यालय जाने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग किया जाता है।
बस से 32 बच्चे जाते हैं, कार से 16 हैं, रिक्शा से 24 हैं, साइकिल से 20 और पैदल बच्चे जो जाते हैं उनकी संख्या है 8। उपरोक्त आंकड़ों को निरूपित करने के लिए आलेख खींचिए। इस प्रश्न के उत्तर आप नीचे यहाँ पर मैंने PDF जो अटैच की है उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्नों को सॉल्व करके उनका उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में उर्दू तिर्यक विधि भी लिखी गई है। सभी प्रश्नों का हल आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और आपके जो आंसर आए थे उनसे मिलान कर सकते हैं। इससे आपको वार्षिक परीक्षा में आपके गणित पेपर में कितने प्राप्तांक आएंगे इनका आप आसानी से आकलन कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला पेपर होने के बाद उसका भी संपूर्ण हल लेकर हम जल्दी उपस्थित होंगे।